हेलो एवरीवन, मैं अमन राज आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इनिशिएटिव लिया है कि जनरल एप्टीट्यूड के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। अगर आप गेट एंड डीएससी एग्जामिनेशन, एसएससी जेई, डीआरडीओ और जो भी वेरियस एग्जामिनेशंस का आप प्रिपरेशंस कर रहे हो जिसमें कि जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो आपके लिए ये सभी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप इस सभी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। मैं डेली एक वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। तो अभी बच्चों काफ़ी सारे अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं, जैसे कि गेट एंड डीएससी है, डीआरडीओ के एग्जामिनेशंस हैं, एसएससी जेई के एग्जामिनेशंस हैं। तो इस चैनल पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इन सभी टॉपिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगा। तो आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। आज के सेशंस में मैं आपको नंबर सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट लास्ट ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास कभी भी कोई एक्सपेंशन दिया जाता है या कोई फैक्टोरियल दिया जाता है तो उसमें कैसे आप बता सकते हो कि लास्ट में कितने कंज्यूगेटिव जीरोज होंगे, वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप डिफरेंट एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जैसे कि सीजीएल का अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हो, सीएचएसएल, डीआरडीओ, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, गेट, ईएससी। तो बच्चों सभी एग्जामिनेशंस में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, तो आपको ये सभी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आई होप आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे। डेली एक वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर ऑफ जीरोज एट लास्ट। जैसे अगर आपको कभी भी कोई एक्सपेंशंस दे दिया जाए और उसमें ये पूछा जाता है कि जीरोज कितने होंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कभी भी जीरोज एट लास्ट पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या है। इसका मीनिंग हो गया कि एक तरह से मल्टीप्लायर ऑफ 10, मल्टीप्लायर ऑफ 10। बच्चों अगर 10 के मल्टीप्लायर होंगे तभी तो जीरोज होंगे। अब 10 के मल्टीप्लायर आपको कैसे दिख सकते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट विजिबल होता है और एक होता है बच्चों हिडन होता है। अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि कभी आपके कोई एक्सपेंशन में डायरेक्ट अगर 10 दिख रहा हो, 100 दिखता है या 1000 दिखता है, इस तरह के नंबर दिखते हैं तो आप ये समझ जाते हो कि लास्ट में इतने जीरोज होंगे। लेकिन अगर हिडन की हम बात करें तो हिडन कैसा रहता है, तो हिडन में देख सकते हैं बच्चों, अब आप ये समझने की कोशिश करें कि 2 into 5, जितने 2 into 5 के मल्टीप्लीकेशंस होंगे उतना नंबर ऑफ जीरोज लास्ट में होगा। यानी कि 2 into 5 हिडन रहता है। जैसे अगर मान लीजिए 25 into 4 रहता है तो वो 100 हो जाएगा और आपके लास्ट में 2 जीरोज हो जाएंगे। तो बच्चों ये आपको डायरेक्टली दिखता नहीं है और ये वाला आपको डायरेक्ट दिखता है। तो हमें अगर कभी भी नंबर ऑफ जीरोज एट लास्ट किसी भी एक्सप्रेशंस में नंबर ऑफ जीरोज अगर पता करना हो कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे लास्ट में, तो हम क्या करते हैं कि 2 into 5 का पेयर पता करते हैं कि टोटल जो 2 into 5 का पेयर है वो कितना है। जैसे अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशंस दे दिए जाते हैं तो हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको प्राइम फैक्टर उसका सभी का हम लिखते हैं। बच्चों जितना आप सिंपल कर सकते हो उसको उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए और उसमें 2 into 5 का पेयर आप देखें कि कितने 2 into 5 के पेयर आप बना सकते हो। जितने आपके 2 into 5 के पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज लास्ट में आएंगे। जैसे बच्चों फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, जैसे सपोज कीजिए 25 रेज टू दी पावर ऑफ 125 है और इंटू 4 रेज टू दी पावर 40 है और आपको ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ये आपको बताना है कि लास्ट में कंजिक्यूटिव जीरोज कितने होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 25 को मैं लिख दूँ देता हूँ 5 स्क्वायर और इस पे पावर हो गया 125। 4 की पावर 40 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर 40। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप ये देख सकते हो कि 5 रेज टू दी पावर आपके पास आ गया ये 250 इंटू 2 रेज टू दी पावर 80। तो अगर हम 2 into 5 का पेयर बनाएंगे तो पेयर कितने बनाएंगे, मैं इसका आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके कोई क्लासेस हैं, क्लासेस में बच्चों मान लीजिए कि आप 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, टोटल आप क्लास में 50 स्टूडेंट्स हो। ओके, 50 स्टूडेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स आप क्लासेस में हैं। अगर 50 स्टूडेंट्स आप क्लास में हैं जिसमें कि 10 गर्ल्स हैं और 10 गर्ल्स है बच्चों और 40 बॉयज हैं, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं
कि टोटल जो कपल बन सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी कितने हैं कपल के, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो संख्या में कम होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं इतने बनेंगे, यानी कि 10 का ही पॉसिबिलिटी है। तो सिमिलरली बच्चों हम यहाँ पे भी इसी तरह से आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। ये जो हमने आपको बताया है इसी तरह से बच्चे आप चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं कि जो पावर में कम रहेगा उतने ही नंबर ऑफ पेयर्स बन पाएंगे। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 का पावर 5 की पावर बच्चों 80 हो जाएगा, और जो बचे हुए रह जाएंगे 5 का पावर अगर 80 आप इससे कॉमन ले लेते हैं, हटा दोगे तो कितने बच जाएंगे, तो 170 बच जाएगा पावर इंटू 2 की पावर 80। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 इंटू 2 रेज टू दी पावर 80 इंटू 5 रेज टू दी पावर 170। तो आपके पास 2 इंटू 5 का जो पेयर बना है वो कितने बन गए हैं, 80 पेयर बने होंगे। तो इसीलिए कितने जीरोज होंगे, तो 80 जीरोज एट लास्ट। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि कैसे आप नंबर ऑफ जीरोज पता कर सकते हैं। कभी भी कोई एक्सप्रेशंस दे दिया जाता हो और उसमें अगर नंबर ऑफ जीरोज पूछा जाता है तो किस तरह से आप नंबर ऑफ जीरोज बता सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों, एक और भी मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हो 25 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 16 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 100। सपोज कीजिए कि आपके पास ये कोई एक्सप्रेशंस दे दिया गया है और इसमें आपको लास्ट में नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव जीरोज पूछा गया है। नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव जीरोज एट लास्ट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव जीरोज, कि टोटल नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव जीरोज कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव जीरोज एट लास्ट। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। वैसे स्टूडेंट्स जो हिंदी माध्यम से हैं वो भी इस वीडियोस को समझ सकते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि 2 एंड 5 के फैक्टर के फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करेंगे, या सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको बदलो। तो 25 को आप लिख सकते हो 5 स्क्वायर, 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 7 को आप नहीं बदल सकते हो, 16 को लिख सकते हो 2 रेज टू दी पावर 4, 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 3 को आप ऐसे ही रहने दो, 100 को बच्चों 25 इंटू 4 यानी कि 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो टोटल जो आपको सिर्फ 2 एंड 5 के पावर से मतलब है, आपको किसी और नंबर के पावर से मतलब नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे 2 इंटू 5 का पावर आप देखते हैं तो कितने पावर हैं, तो एक यहाँ पे है 5 का पावर, अगर आप टोटल काउंट करोगे तो ये 2 हो गया। उसके बाद बच्चों एक पावर यहाँ पे है और 2 पावर यहाँ पे है, तो 2 1 3 2 5, तो टोटल 5 की रेज टू दी पावर 5 हो जाएगा। 2 के पावर की अगर हम बात करें तो 3 + 2 5 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, 9 + 1 10 हो गया, और 10 + 2 12 हो गया। तो 2 का पावर हमारे पास 12 आ गया। तो बच्चों अगर हम पेयर की बात करें तो 2 इंटू 5 रेज टू दी पावर 5 इंटू 2 की पावर 7, यानी कि 2 जो है आपके पास सरप्लस अमाउंट में है। तो 2 इंटू 5 का जो पेयर बनेगा वो टोटल 5 पेयर ही बनेगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 5 जीरोज एट लास्ट, 5 जीरोज एट लास्ट। लास्ट में कितने जीरोज होंगे, 5 जीरोज होंगे। तो बच्चों आपको बस 2 इंटू 5 का पेयर देखना है। किसी भी एक्सपेंशन में कोई भी एक्सप्रेशंस दिया जाता है आपको और उसमें कंजुगेटिव जीरोज पूछे जाते हैं कि लास्ट में कितने कंजुगेटिव जीरोज होंगे, तो आप 2 इंटू 5 के पेयर को देखो कि कितने 2 इंटू 5 के पेयर आप बना सकते हो। जितने 2 इंटू 5 के पेयर बन सकते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोज लास्ट में होंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई है। एक और हम एग्जाम्पल करते हैं बच्चों डिस्कस आपके साथ। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है 7 रेज टू दी पावर 120 इंटू 125 रेज टू दी पावर 75। अब इसमें आपसे ये पूछ ले कि नंबर ऑफ जीरोज एट लास्ट बताइए कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोज लास्ट में। माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसे ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये 7 रेज टू दी पावर 120 है और 5 का क्यूब है ये, तो 5 रेज टू दी पावर 3 और बाहर में आपके पास है 75। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 इंटू 5 का पेयर बन ही नहीं सकता है, यानी कि 2 है ही नहीं। तो 2 इंटू 5 का जो पेयर है वो नहीं है बच्चों, तो नो जीरोज। हम ये लिख सकते हैं कि नो जीरोज एट लास्ट, यानी कि लास्ट में एक भी जीरोज नहीं होगा। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशंस दिया जाता है उसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछा जाता है तो आप इस तरह से बता सकते हैं। अब इसमें एक और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्या रहता है, वो रहता है बच्चों फैक्टोरियल। कोई फैक्टोरियल आपको दे दिया जाएगा और उस फैक्टोरियल में आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो कभी भी किसी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे वो कैसे आप बता सकते हो, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे बच्चों अगर मैं 0 फैक्टोरियल की बात करूँ, फैक्टोरियल का सिंबल ये कुछ ऐसा होता है, तो ये 1 होता है।
सिमिलरली 1 फैक्टोरियल 1 होगा। 2 फैक्टोरियल की अगर बात करें तो 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 होगा। 3 फैक्टोरियल अगर आप देखते हो तो 1 इंटू 2 इंटू 3 होता है, तो ये 6 होता है। यानी कि फैक्टोरियल का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप 4 फैक्टोरियल लिख रहे हो तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 आपके पास रहेगा बच्चों, तो ये वैल्यूज आपके पास 24 आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल अगर आप लिखते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये बच्चों 120 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो सिमिलरली अगर हम n फैक्टोरियल की बात करें कि n फैक्टोरियल हमारा क्या होगा, तो ये 1 से लेके 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से लेके बच्चों ये सारे मल्टीप्लीकेशंस n तक होते हैं। तो ये होता है फैक्टोरियल का एक्चुअल मीनिंग। अब आप देख सकते हैं फैक्टोरियल में भी सिमिलर कंसेप्ट है। 2 इंटू 5 के पेयर को देखना होगा। बच्चों आप ये देखो कि 4 फैक्टोरियल तक कोई 5 नहीं था अवेलेबल, इसीलिए क्या 4 फैक्टोरियल तक कोई जीरो था क्या? बिल्कुल जीरो नहीं था। आपका पहला जो 5 आया है फैक्टोरियल में वो 5 फैक्टोरियल में आया है, इसीलिए लास्ट में एक जीरो आया है, क्योंकि एक 5 है और 2 तो यहाँ पे सरप्लस अमाउंट में है। तो बच्चों आप इस बात को रिमेंबर करके रख सकते हैं, आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आप ध्यान रखना चाहो तो ध्यान रख सकते हो कि पावर ऑफ 2, ठीक है, पावर ऑफ 2 सरप्लस अमाउंट में होगा। पावर ऑफ 2 विल बी मोर, ठीक है, विल बी मोर देन द पावर ऑफ 5, देन द पावर ऑफ 5, पावर ऑफ 5 इन एनी फैक्टोरियल, इन एनी फैक्टोरियल। कोई भी अगर आप फैक्टोरियल लिखते हो तो उसमें पावर ऑफ 2 जो होगा वो पावर ऑफ 5 से ज्यादा होगा। तो अगर कभी भी नंबर ऑफ जीरोज पता करने हैं तो बच्चों अगर आप नंबर ऑफ जीरोज पता करना चाहते हो, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज एट लास्ट इन एनी फैक्टोरियल, इन एनी फैक्टोरियल, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? अगर आपको नंबर ऑफ जीरोज पता करना है किसी भी फैक्टोरियल में तो सिंपल सी बात है, 2 हमारे पास ज्यादा होगा, 5 कम होगा, तो जो पेयर बनेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? 5 के पावर पे। तो बच्चों आपको क्या करना है कि काउंट द पावर ऑफ 5, काउंट द पावर ऑफ 5, आप पावर ऑफ 5 को बच्चे काउंट कर लीजिए। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ जीरोज एट लास्ट, कभी भी कोई फैक्टोरियल में अगर पता करना हो तो आपको 5 के पावर को काउंट करना है कि उसमें 5 का पावर कितना है, क्योंकि 2 आपके पास हमेशा सरप्लस अमाउंट में होगा। अब देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पावर ऑफ 5 कैसे पता कर सकते हैं। कोई भी, जैसे मान लो n फैक्टोरियल है, ठीक है, तो n फैक्टोरियल में अगर हम बात करें पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5, कोई भी प्राइम नंबर का अगर आपको पावर चाहिए तो कैसे पता करते हैं? पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर। बच्चों अगर आप कोई भी प्राइम नंबर का पावर पता करना चाहते हो तो किस तरह से पता कर सकते हो, ये समझने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे एनी प्राइम नंबर p, हमारे पास कोई p प्राइम नंबर है और उसके पावर में हम देखना चाहते हैं क्या होगा। जैसे देखिए तो हम क्या करेंगे बच्चों, n फैक्टोरियल को, n को हम डिवाइड करेंगे बच्चों p से, ठीक है, n को डिवाइड करेंगे p से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस n को डिवाइड करेंगे p स्क्वायर से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, n को डिवाइड करेंगे p क्यू से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और n को डिवाइड करेंगे p की पावर 4 से। इस तरह से आप n को डिवाइड करोगे बच्चों p की पावर n से, यानी कि जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका जीरो नहीं हो जाता है तब तक आप डिवाइड करोगे। जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो हो गया तो उसके बाद तो सभी जीरो ही होंगे, तो उसके आगे आपको प्रोसीड नहीं करना है। जैसे देखिए मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों आपको 5 फैक्टोरियल में पता करना था पावर ऑफ 5, ठीक है, इसमें पावर ऑफ 5 पता करना था कि पावर ऑफ 5 कितने होंगे। तो हम क्या कहेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हो अगर किसी बच्चे को ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग नहीं पता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बच्चों आपको ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा फंक्शन टॉपिक में। अभी के लिए आप ये बस ध्यान रख सकते हैं कि जैसे आप जो डिवाइड करते हैं तो डेसिमल से पहले जो पोर्शंस होता है वो बस आप ध्यान रखो वही होता है, उसके अलावा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। डेसिमल से पहले वाला जो रहेगा नंबर उसको लिखना है, डेसिमल के बाद वाले को आपको नहीं लिखना है। जैसे 5 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 होगा, 5 को 25 से डिवाइड कीजिएगा तो कुछ पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसके जगह आप 0 लिख सकते हैं। बस आप इस तरह से रिमेंबर कर सकते हो। और जिसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का मीनिंग पता है वो तो जानते ही होंगे। तो बच्चों अब आपको क्या क्या आंसर 1 आ गया। और आप देखते भी हैं कि जब आप 5 फैक्टोरियल को लिखते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 5 का पावर कितना था, 1 ही था।
तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बच्चों पूछ लूँ आपसे कि 10 फैक्टोरियल या 10 फैक्टोरियल में पावर ऑफ 5 कितने होंगे, तो 10 फैक्टोरियल में पावर ऑफ 5 अगर पता करना चाहते हैं आप, तो सिंपल सी बात है 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। इसके आगे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। जैसे ही डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर से, तो उसके सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। तो बच्चों ये तो जीरो हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो इसके लिए 2 जीरोज आ जाएंगे। 2 आएगा 10 फैक्टोरियल में 5 का पावर। आप देख भी सकते हैं, अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 लिखोगे तो एक तो 5 यहाँ पे आएगा और एक 5 इंटू 2 यहाँ पे आएगा। अब मैं आपको 2 के पावर भी फाइंड करके बता देता हूँ कि देखिएगा, अगर हम 2 के पावर भी फाइंड करेंगे कि 10 फैक्टोरियल में 2 का पावर कितना होगा, ठीक है, पावर ऑफ 2। तो देखो बच्चों, एक तो हम पहले से पता कर लेते हैं, तो जिससे कि आपको वेरीफाई करने में अच्छा रहेगा। 2 की पावर 1 है, ये 2 स्क्वायर है, एक 2 बच्चों यहाँ से आ जाएगा और एक 2 का क्यूब है और एक 2 यहाँ से है, तो टोटल 2 का पावर कितना आया है, तो 1 3 1 4 एक 5 5 2 7 एक 8, यानी कि 2 की पावर 8 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी 2 की पावर 8 आना चाहिए क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब और ये प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4। आपको कैसे पता चलेगा कि अब आगे नहीं लिखना है? जैसे देखो 2 की पावर 4 होता है 16, तो अगर हम इसके आगे लिखेंगे तो जीरो ही होगा। तो बच्चों ये तो जीरो हो गया, तो यानी कि हम कहेंगे जीरो प्लस 10 डिवाइडेड बाई 8 1 हो जाएगा, उसके बाद 10 डिवाइडेड बाई 4 तो 2 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 हो जाएगा। और एक और तरीके से आपको मैं बताता हूँ, याद रख सकते हो। जैसे देखो 10 को 2 से डिवाइड किए तो 5 आया, अब इसको 2 से डिवाइड करो तो बच्चों 2 2 जा 4 तो 2 आ गया। ठीक है, कोसेंट कोसेंट लिखते जाना, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट 1 आएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास 5 2 7 1 8 आ गया, मतलब 8 वैल्यूज आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 8 था, यहाँ पे भी 8 था। तो ये मैजिक है बच्चों। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कोई भी फैक्टोरियल अगर रहता है उसमें अगर आपको जीरोज पूछे जाएं, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज एट लास्ट, अगर आपको उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ जीरोज एट लास्ट, यानी कि कंजिक्यूटिव जीरोज अगर आपसे पूछा जाता है, तो कैसे आप बताओगे इन एनी फैक्टोरियल। जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इन एनी फैक्टोरियल, तो कैसे आप बता सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ये ध्यान दें। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं 100 फैक्टोरियल दे दिया हूँ, तो सिंपल सी बात है कि हम पावर ऑफ 5 देखेंगे। क्यों नहीं हम पावर ऑफ 5 देखेंगे, और कोई पावर क्यों नहीं देखेंगे, ये हमने आपको समझा दिया। क्योंकि आप कोई भी फैक्टोरियल लिखो उसमें 2 का पावर आपका सरप्लस रहता है, तो जो पेयर बनेंगे वो डिपेंड करेगा 5 के पावर पे। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी बताया कि किसी भी क्लास में अगर नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है तो बच्चों कितने कपल बनेंगे वो डिपेंड करेगा कि किसका संख्या कम है। ठीक है, तो जैसे 100 फैक्टोरियल है, तो मैं ये कहता हूँ बच्चों 100 फैक्टोरियल में आप पावर ऑफ 5 पता करना चाहेंगे तो ऐसे पता कर सकते हो, 100 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर प्लस बच्चों 100 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, 100 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू दी पावर 4, ऐसे कुछ आप कर सकते हैं। तो ये देखो ये 20 हो गया, ये 25, ये 4 हो जाएगा, इसके आगे सब बच्चे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, आगे कुछ लिखना नहीं है, तो टोटल हो गया 24। यानी कि हमारा जो आंसर्स होगा कंजुगेटिव जीरोज कितने हो जाएंगे, 24 आपके पास जीरोज हो जाएंगे एट लास्ट। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई है। आप प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस बना सकते हो। वैसे मैं एक क्वेश्चंस और करवा देता हूं। जैसे मान लो 145 फैक्टोरियल है, इसमें आपको कंजुगेटिव जीरोज पूछ लिया गया कि कंजुगेटिव जीरोज कितने होंगे लास्ट में। तो बच्चों इसमें आप कैसे बता सकते हो नंबर ऑफ कंजुगेटिव जीरोज एट लास्ट, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप इसको क्या करोगे, 145 डिवाइडेड बाय बच्चों 5, उसके बाद क्या करना है बच्चों 145 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, सिमिलरली बच्चों 145 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब और 145 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू दी पावर 4, सिमिलरली बच्चों 145 रेज टू दी पावर 5 रेज टू दी पावर 5, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आप पता करोगे तो ये आपके पास आ गया 29 प्लस, अब इसको 5 से डिवाइड कर दें। आप उतना आप नहीं करो, यहाँ से डिवाइड करके देख सकते हो। 5 का कोसेंट बच्चे 5 आ जाएगा आपके पास, अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 1 आ जाएगा। अब इसके आगे सब जीरो होंगे, एक्चुअली आपको पता है ये 625 होता है, तो इसके आगे सब जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 35 आ गया। तो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, 35 जीरोज एट लास्ट। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, और आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, या आप मेरे
ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शंस में सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो बच्चों आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इन सभी फैक्टोरियल में पता करके देखिएगा कितना आता है। 1000 फैक्टोरियल हो गया, कोई भी फैक्टोरियल अगर आप लिख सकते हो, 100 फैक्टोरियल हो गए, इन सब में आप नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करके देखिएगा कितने आते हैं। तो आई होप आपने ये समझ लिया है कि कैसे हम नंबर ऑफ जीरोज आप लास्ट में पता कर सकते हैं किसी भी नंबर में। सिंपल सी बात है कि आपको 2 इंटू 5 का मल्टीप्लीकेशन देखना है। अगर 10 भी रहता है तो उसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए 2 इंटू 5 में। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने आपको इस वीडियोज़ में नंबर ऑफ जीरोज एट लास्ट कैसे पता करते हैं अच्छे से मैंने समझा पाया है आपको। अगर आपको ये वीडियोज अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपके लिए बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। मैं इस पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ जो कि 10 से 15 मिनट्स में मैं उसे डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू एंड सी यू ऑल इन द अपकमिंग सेशंस।